हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटे, ध्यान से देखना, अगली वीडियो में भी अगला क्वेश्चन है। हाँ क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू। कब रिलेशन फाइंड आउट करनी है लैम्डा और म्यू में, जब आपको क्या दे रखा है अभी, लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर, लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। तो कह रहा है लैम्डा और म्यू में रिलेशन है क्या रही होगी, और ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है अभी, i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप। सी वेक्टर आपको क्या दे रखा है अभी, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस के 2k कैप। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, क्वेश्चन में ये दे रखा है लैम्डा एंड म्यू में क्या रिलेशन रही होगी, जबकि लैम्डा इंटू ए वेक्टर प्लस म्यू इंटू परपेंडिकुलर है किसमें, पहले ये तो होना चाहिए आपके पास। इसका मतलब ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा से। तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर इसका मतलब आई भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, जे भी और के कैप। आता है चीज समझ में, तो 3 लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के। क्या ये बात समझ में आ गई, अब दोबारा बताओगे समझ में आ गया आगे, ठीक। हाँ म्यू ऑफ बी वेक्टर क्या बनेगा, म्यू ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, म्यू से, म्यू आई कैप प्लस 2 म्यू जे कैप माइनस 3 म्यू के। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या दोबारा आगे सभी को। अब तुम मेरे को बताओ दोनों क्या करना है, ऐड लैम्डा ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू ऑफ बी वेक्टर। जब आप करोगे तो क्या बनेगा, बी लैम्डा प्लस म्यू आई कैप प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस लैम्डा माइनस 3 म्यू के। क्या बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या किया मैंने समझ में आ गया। मेरे को ए वेक्टर दे रखा था, बी वेक्टर दे रखा था, सी वेक्टर दे रखा था, फिर लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशन रही होगी, जबकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। तो ये वेक्टर को दिखा दो, तो ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्डा से, बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, म्यू से, और दोनों क्या करते हैं मैंने ऐड किया। अब ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के साथ। तो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 के। क्या ये बात समझ में आ गई, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के। तो आई को आई से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू सी वेक्टर, तो माइनस इसका और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो क्या पड़ेगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू, फिर क्या पड़ेगा प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, फिर क्या बनेगा प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 3 लैम्डा माइनस के म्यू माइनस के 2 लैम्डा प्लस के 2 म्यू प्लस के 2 लैम्डा माइनस के 6 म्यू इक्वल टू 0। क्या बेटे आगे कराऊं या कर लोगे, जो इक्वेशन बनेगी लैम्डा और म्यू में वही में क्या होगी, रिलेशन होगी। क्या इक्वेशन दोबारा बताया जाए या समझ में आ गया, आगे सभी को समझे। अगर कहते हैं तुमसे कोई कह भी दे, ऐसी बात हो जाए, ठीक है। हाँ कहते हैं तीनों वेक्टर क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है भी या नहीं है, तो क्या करोगे बेटे आप, सर ए ओ परपेंडिकुलर बी के बराबर, बी परपेंडिकुलर सी पे, सी परपेंडिकुलर ए पे। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी डॉट सी इक्वल टू 0 और सी डॉट ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ऐसा कर पाए तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, वरना नहीं होंगे। तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ। अगर ऐसा है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वरना नहीं है। आगे बात, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या है, ऑर्थो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल। आगे बात समझ। अरे पढ़ गया तुमने टेस्ट में, आज तो तुम कमाल करोगे।
टेस्ट ना ले, टेस्ट लेना। हाँ, तीसरा चैप्टर आसान चैप्टर, आप वहां पढ़ोगे और क्या आपका मैं ना लूंगे टेस्ट। और जैसे मेरे को पता लगा ये चैप्टर ठीक है इसमें फंसेंगे टेस्ट ले लो। सारा खेल अपने पे आप, क्योंकि 6 महीने खेल आपने खेला, 6 महीने मैं खेलूंगा। अब तक आपकी बैटिंग थी, अब मेरी बैटिंग, ठीक है। करें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा? अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर कितना देता है? 6। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आंसर कितना दे रखा है? 40। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 20। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है। सब पे मैग्नीट्यूड अभी नहीं भी बोला तो ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं भाई, हमें ये पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है? 6। परंतु बात ऐसी है सर कि हम क्या निकाल सकते हैं? अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये भी क्या हो गया? ये बन क्या गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर का, इसका मतलब जो चाहिए वो धीरे धीरे आने लग गया। माइ प्लस 2a वेक्टर डॉट इक्वल टू कितना हो गया? 36। कहानी समझ में आ गई? ऐसे मेरे को क्या दे रखा है? इक्वेशन नंबर का डाल लेते हैं 1। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है? 40। इसमें क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते हैं, सोल्व कर पाएंगे। स्क्वायर करते ही इस साइड क्या होगा? स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट इक्वल टू कितना हो गया? बेटा मेरे को ये बताओ, आपको चाहिए क्या? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपके पास है क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये दोनों खाम का साथ आ रहे और ये रहेंगे तो आपके पास आंसर नहीं आ सकता। ये कैसे खत्म हो? दोनों क्या करेंगे? तो क्या बनेगा? 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, अरे इसको क्या कर दिया? ऐड। तो क्या बनेगा? प्लस 2 टाइम ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये दोनों मावाट क्या होगी? कैंसिल। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बढ़ेगा? अब तुम ये बताओ, आगे भी कराऊं या कर लोगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आंसर यहाँ रखो, कैलकुलेशन करो, किसका आंसर आएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आंसर आएगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का आंसर आप सोल्व करोगे तो मैं देख के लिख देता हूं कितना आएगा। हाँ कितना आएगा? अभी 41, 21, 26, 16। ठीक है। और ये भी बता देते हैं किसका स्क्वायर रूट होता है? 46 का। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो क्या लगेगा? प्लस और माइनस। क्या ऐसी बात सही है? मेरे को आंसर निकालने से मतलब नहीं था, आंसर तो आप निकाल लेते। याद रखना, जब भी स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस से, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा किसका होता है? प्लस का। क्या बात समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन, अरे बात नहीं यार, क्या बात करनी है? आपस में तुम ग्रुप में ऐड हो, सारी करें करो बात हो या क्या बात? या कुछ ऐसी बातें तो आप कर नहीं सकते तो आपको करनी चाहिए, फिर क्या बात? अगला क्वेश्चन, ठीक है। और ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं आपकी क्लास में बात करने लायक, तो चुप रहा। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर आपको दे रखे, ठीक है। तो कह रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो कह रहे हैं प्रूव करके दिखाओ 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। क्या कहानी समझ में क्या कह रहे हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। क्या कह रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है, तो ये प्रूव करो परपेंडिकुलर होगा। इस कहानी को समझो कि क्या कह रहा है, रख नहीं रही परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इनका डॉट प्रोडक्ट किस बराबर आएगा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? 0। इसका मतलब इस कहानी को हमें प्रूव करना है। रफ भी कर रहा हूं सारी बकवास। क्या कर सकते हैं? कब आए मैग्नीट्यूड दे दे, बिना स्केयर क्या काम कर सकते हो? तो क्या करें? स्केयर, तभी वेक्टर में चले जाएंगे। जैसे मैंने स्केयर के आंसर क्या बन गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पक्की बात इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। आगे बढ़ सकते
अरे आएगी नहीं आएगा। इस साइड भी कर सकता था पर मैंने देखा पहले इसको कर लेते क्या मिलता है, कटेगा तो कट देंगे, उसको ए वेक्टर तो लिखना है। ठीक है, क्या बन गया ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक, आगे बात सुन, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इतना देखो, इतनी देर से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, किसी बच्चे के मुंह से ये नहीं निकला सर ये बकवास लिखने से पहले आप तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। सोना बहुत अच्छा है पर गलत टाइम पे सोना बहुत बुरा है। आगे बात सुन, अरे 2 क्वेश्चनों में आइडेंटिटी लगवा दी और मैंने ये भी कर दिया मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, जब भी नहीं समझ में आई, मेरे तो समझ में नहीं आई तभी मैंने इतना कर दिया। और मैं तो बीच में आ गया, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा था पर कैलकुलेशन बढ़ा रहा था। आप समझ में आ गया क्या? जितनी आइडेंटिटी आप जानते हो तुम तो लिख सकते हो डायरेक्ट, जिनका प्रूफ आपने कर लिया हो तो लिखिए तो क्या बनेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, हाँ ये हो गया, इक्वल टू क्या बढ़ गया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये दोनों कहानी क्या बढ़ गया बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। आगे पीछे लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें 2 ए वेक्टर पहले थी, इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, एडिशन कॉम्पिटिटिव ला लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? अरे हाँ, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिख दूं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या ये बात सही है? क्या कॉमन आ गया? मैं 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। अरे है क्या सर पहले कॉमन बाहर की साइड क्यों नहीं है कॉम्पिटिटिव ला? आगे बात सुन ले, और ऐसा होते ही कहानी किससे चलेगी परपेंडिकुलर। इसका मतलब 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगी इसके ये वेक्टर। भाई दोबारा बताओ क्या समझ में आया? देख लो किसी बच्चे को दोबारा बता, आगे सुन ले, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट। इनके इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट हर बार आते हैं। कोई 2017 में आ रहा है, कोई 2013 में, कोई 2015 में और आपके बाद 2021 में। ठीक है, क्या कह रहा है ए कैप बी कैप और क्या रखा है सी कैप। कैप लगा दिया, टोपी लगा दी ऊपर, और कह रहा है आर नेचुरली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। कितनी चीज दे रखी है? 2 एक दूसरे के साथ क्या है परपेंडिकुलर। कैसे है? यूनिट वेक्टर में है। तो आप क्या क्या जानते हो? लिखो कि सर डॉट बी कैप इक्वल टू 0 जानते हो, सर बी कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0 जानते हो, सर सी कैप डॉट ए कैप इक्वल टू 0 जानते हो? अरे जानते हो। क्या ए कैप डॉट सी कैप भी 0 होगा? क्या ए डॉट सी भी 0 होगा क्या? अरे कॉम्पिटिटिव। आगे बात सुन, और क्या जानते हो? दूसरी बात सर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे भी सुन, ये 2 चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन क्या चाहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का आंसर। क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हो क्या? जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक इसका आंसर नहीं। इसका क्या बन जाएगा? ये देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है वैसे तो, पर अब वो आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं तो हमारी मजबूरी होगी सारा काम पैटर्न से करेंगे। तो क्या लिखोगे 2 a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इनटू 2 a कैप प्लस बी कैप प्लस सी। क्या बात समझ में आई? कोई इसका डायरेक्ट आंसर बताएगा? क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो कितना बढ़ेगा? 0। अरे 0 बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो 4 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 1 5 प्लस 1 आंसर कितना आया? √6। फिर करके देखिए। हाँ ऐसे मत देखो पूरी तरह से, ठीक है? क्या करें? करो मल्टीप्लाई यार, और क्या करेंगे? 4 ए कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सीधा लिख दो क्योंकि ए कैप इनटू ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा प्लस 2 ए कैप डॉट प्लस
2a कैप डॉट c कैप प्लस 2a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस 2a कैप डॉट c कैप प्लस b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाए तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ भी मैंने यही किया, अंदर भी मैंने यही किया। मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखे, क्या ये बात तो समझ में आ गई? कहानी पकड़ो, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, बच क्या गया 4a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। ये कितना था 1, ये कितना था 1, आंसर कितना आ गया 6। क्या करोगे स्क्वायर रूट और मैग्नीट्यूड है, आंसर प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो आंसर कितना आ गया रूट 6। क्या बताओ मैग्नीट्यूड दे देगा क्वेश्चन करने आएगा नहीं आएगा? आगे बेटे इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा बताऊं या समझ में आएगा? तो इसके आधे क्वेश्चन 60% इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरे को बता दो कि 8 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अब तक जितना वेक्टर पढ़ा उनसे ज्यादा, उनसे आसान है, पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने दूसरी वीडियो में, इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन अच्छे 2-2, 3-3 बार पूछे क्वेश्चन, आसान बहुत है। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। बड़ी एक्सरसाइज है, 2 दिन लगेंगे इस एक्सरसाइज में और आपको भी 2 दिन लगेंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज में कम से कम। तो आप अगर ईमानदारी से पहले एग्जाम्पल करो फिर क्वेश्चन करो कि आपके 3 दिन लग जाए, पर अगर एक्सरसाइज होगी मान लेना 4 नंबर पक्के, ठीक है? फिर इसकी एक एक्सरसाइज होगी तो करना मन लगा के कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है?